हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने। चलिए स्टार्ट करें आज का धमाकेदार क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राणा संग्राम सिंह को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। राणा संग्राम सिंह को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा राणा सांगा। किस नाम से जाना जाता है। राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में किसके विरुद्ध राणा सांगा की हार हुई थी। सभी लोग कमेंट करके बताओ किसके विरुद्ध हुई थी। बाबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। अकबर की। याद रखना, अकबर की विजय हुई थी। मेवाड़ को किस शासक ने मुगल राज्य में मिल लिया था। मेवाड़ को किस शासक ने मुगल राज्य में मिल लिया था। सॉरी, मिला लिया था। किसने मिला लिया था। जहांगीर ने। जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा। जौनपुर कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा। 75 वर्ष तक। राणा सांगा सॉरी राणा संग्राम सिंह को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। राणा सांगा के नाम से। खानवा का युद्ध में किसके विरुद्ध राणा सांगा की हार हुई थी। बाबर के विरुद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। अकबर की। मेवाड़ को किस शासक ने मुगल राज्य में मिला लिया था। जहांगीर ने। जौनपुर कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा। 75 वर्ष तक। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की। कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। हरिहर व बुक्का ने। हरिहर व बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक के किस स्थान पर विजयनगर के अवशेष विद्यमान है। हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में। कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की। हसन गंगू ने। किसने की है। हसन गंगू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की है। कुली कुतुब शाह ने। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। हरिहर व बुक्का ने। वर्तमान में कर्नाटक के किस स्थान पर विजयनगर के अवशेष विद्यमान है। हम्पी कर्नाटक में। 1347 में बहमनी राज की स्थापना किसने की है। हसन गंगू ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है। दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण को पिता किसे माना जाता है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय को। किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई है। तो ये 1875 में हुई है। मुंबई में। मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है। 1864 में। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय को। कोलकाता में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है। 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की है। दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई है। तो ये 1875 में मुंबई में की गई है। अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है। 1864 ईस्वी में। गॉट इट। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओ विद्रोह कब किया गया था। मुंडाओ विद्रोह कब किया गया था। तो ये किया गया था 1895 में।
1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एमएन जोशी। कौन थे? एमएन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना ने भारत में सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया? बंगाल विभाजन ने। बंगाल विभाजन ने। मुंडाओं विद्रोह कब किया गया था? 1895 में। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एमएन जोशी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किस घटना ने भारत में सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया? बंगाल विभाजन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहां से निकलती है? नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है। बोलगा नदी कहां से निकलती है? कैस्पियन सागर से। बोलगा नदी कहां से निकलती है? कैस्पियन सागर से। डेल्टा जल प्रपात कहां स्थित है? कनाडा में। डेल्टा जल प्रपात कहां स्थित है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? वेनेजुला में। किसमें है? वेनेजुला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था? होम रूल आंदोलन। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। बोलगा नदी कहां से निकलती है? कैस्पियन सागर से। डेल्टा जल प्रपात कहां स्थित है? कनाडा। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? वेनेजुला में। ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक करो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जामबेंजी नदी पर। किस पर है? जामबेंजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशिगन झील कहाँ स्थित है? मिशिगन झील कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताओ। ये है अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर झील कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोआ एक्स का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जामबेंजी नदी पर। भारत में स्थित जो जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ग्रेट बैरियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। लोहा एक्स का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट। प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मानिया किस महासागर में स्थित है? तस्मानिया किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। किस सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोर द्वीप दो देशों के बीच विवादित द्वीप है। भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत व बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है 1906 में। मैनचेस्टर नहर किस देश में स्थित है? मैनचेस्टर नहर किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपी नहर किन राज्यों के मध्य में स्थित है? केपी नहर किन राज्यों के मध्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तस्मानिया किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू द्वीप दो देशों के बीच विवादित द्वीप है, भारत और बांग्लादेश के बीच। पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? 1906 में। मैनचेस्टर नहर किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। केपी नहर किन राज्यों के मध्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तलछटी चट्टानों से। तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? घड़ियाल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? 1987 में। याद रखना, गंगा नदी में रहने वाली कौन सा जीव जन्मजात अंधा होता है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तलछटी चट्टानों से। घड़ियाल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1974 में। गैंडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1987 में। गंगा नदी में रहने वाली कौन सा जीव जन्मजात अंधा होता है? गंगा डॉल्फिन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक करो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम SSC GD 2025 में जो होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। प्रोटेक्ट। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कोजुल कडफिसेस। कौन है? कोजुल कडफिसेस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। विष्णु का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? दान सागर एवं अद्भुत सागर की नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन ने की थी। बल्लाल सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर। ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव कब से कब तक मनाने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा गणपति उत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली एवं शौकत अली के बीच 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना किसने और कब की? इंडियन लीग की स्थापना किसने और कब की? तो शिशिर कुमार ने की है 1875 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। किसने कहा था? नेपोलियन ने। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग, क्योंकि आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एसएससी डीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? कौन सा है? सिरस या डॉग स्टार? सिरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला दूसरा देश कौन सा है? कौन सा है? नॉर्वे। याद रखना, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? कौन सा देश है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वारसा। रवि नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रवि नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। याद रखना। बेस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बैरन तथा नारकोडम। नारकोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से। बेस्ट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजा मुंदरी में। राजा मुंदरी में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, जादूगोड़ा में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड, जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर किस नदी के तट पर बसा है? फिरोजपुर किस नदी के तट पर बसा है? सतलज नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन त्योहार सी जनजात मानती है? नागा जनजाति। नागा जनजाति मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजात किस राज्य में पाई जाती है? कुकी जनजात किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में। याद रखना, कुकी जनजात मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। याद रखना, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 11 नवंबर के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी? अनुच्छेद
अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? कितना होता है? 2,80,000। 2,80,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के 14 नंबर के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। कौन थे? वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। दैट्स ओके। एक बार फिर से सारी क्वेश्चंस को हम एक रिवाइज करेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कैडफिसेस। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदमन प्रथम। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? बल्लाल सेन ने। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव कब से कब मनाया प्रारंभ किया? गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली एवं शौकत अली 1919 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने और कब की? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? विनोबा भावे द्वारा। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। रात में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा? सिरस या डॉग स्टार। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला दूसरा देश कौन सा? नॉर्वे। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? रूस। पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वारसा। रवि नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बैरन तथा नारकोडम। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजामुंदरी में। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, जादूगोड़ा में। राजू में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। फिरोजपुर किस नदी के तट पर बसा है? सतलज नदी पर। मिथुन त्योहार सी जनजाति मानती है? नागा जनजाति। कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? अनुच्छेद 18। भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी? अनुच्छेद 93 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2,50,000। भारत के वित्त आयोग के 14 नंबर के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। बेस्ट ओके। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत संदीप्ति। विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक होते हैं लोहे के ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54।
अनुच्छेद 54 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं? अब तक कितने राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं? कितने बन चुके हैं? 4, याद रखना। रेस्ट ओके। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत संदीप्त के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राकृतिक चुंबक होते हैं लोहे के ऑक्साइड। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत किया जाता है। अब तक कितने राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं? कितने बन चुके हैं? 4 बन चुके हैं। रेस्ट ओके, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो ईमानदारी से। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रेस्ट ओके, तो फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो ईमानदारी से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था चलैया समिति। चलैया समिति का गठन किया गया था, याद रखना। रेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचती है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचती है? ये पहुंचती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किसे होता है? सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किसे होता है? कमेंट करके बताओ। चमड़ा उद्योग को। चमड़ा उद्योग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। गॉट इट? कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये किया गया चलैया समिति का। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किससे होता है? चमड़ा उद्योग को। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, याद रखना। रेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, याद रखना। गॉट इट? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। रेस्ट ओके। तो इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाना किस तरीके की फसल है? गाना किस तरीके की फसल है? तो ये है खरीफ फसल। खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किस संबंध, गुलाबी क्रांति किस संबंध से? तो ये है झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुचिकल बराही नदी, कर्नाटक, 455 मीटर ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है चोलामू झील, सिक्किम में है। चोलामू
झील कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। याद रखना, उड़ीसा में है। गाना किस तरीके की फसल है? खरीफ फसल है। गुलाबी क्रांति के संबंध है? झींगा मछली उत्पादन के संबंध से। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उचिकल बराही नदी, कर्नाटक, 455 मीटर ऊंचाई पर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील सिक्किम में है। जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। याद रखना। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक चेक कर दो जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ना किया हो जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु की कब्र कहाँ स्थित है? गुरु की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गिनी तट पर। गिनी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? किरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य एशिया में। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? आलू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है चीन। चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तापमान लगभग लगभग कितना होता है? तो ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में। जैसो कि सुएज नहर स्थित है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। गुरु की कब्र कहाँ स्थित है? गिनी तट पर स्थित है। किरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य एशिया में। आलू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन है। महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जैसो कि समझ में आ गए सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। याद रखना, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। अफ्रीका को जाना जाता है अंध महाद्वीप के रूप में। अफ्रीका को जाना जाता है अंध महाद्वीप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूत क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो ये है 3:7। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। अफ्रीका को जाना जाता है अंध महाद्वीप के रूप में। पृथ्वी के भूत क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 होता है। सॉरी 3:7 होता है, रेशियो अनुपात। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। रेस्ट ओके, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? अब तो नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने 1825 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने 1825 में। गॉट इट? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिससे ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द, और कमेंट करके बताओ आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ओके। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? ये कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये की है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? लाहौर में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? अरविंदो घोष ने। किसने कहा था राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है? अरविंद घोष ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट निकोबार। इंदिरा पॉइंट निकोबार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है? विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया? वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? इंडोचीन प्रायद्वीप, याद रखना, इंडोचीन प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। गॉट इट? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट निकोबार। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया? हिंद महासागर। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? इंडोचीन प्रायद्वीप। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल लद्दाख। बेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्र की सीमा कहां तक है? भारत की समुद्र सीमा कहां तक? 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा है। किलोमीटर सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है? 44%। भारत की समुद्र सीमा कहां तक है? 12 नॉटिकल मील तक। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? पुदुचेरी। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? 3323 किलोमीटर। नंदा देवी भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र में मैदानी विस्तार है? 44%। बेस्ट ओके।
तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 200 से 500 किलोमीटर के बीच में। 200 से 500 किलोमीटर के बीच में है। भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज के दक्षिण की ओर भूभाग को क्या कहते हैं? सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मालवा मैदान। मालवा मैदान कहते हैं। मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आंसर हो जाएगा चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई कितनी है? 200 से 500 किलोमीटर के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को क्या कहते हैं? मालवा मैदान। मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं? चंबल और बेतवा। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रेस्ट ओके। तो इसने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप। कितने? 572 द्वीप हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। याद रखना, गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की पर्वत की सबसे ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 572 द्वीप हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत की गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 मीटर। 2880 किलोमीटर, सॉरी, याद रखना। कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। किस पे हुआ है? सिंधु नदी पर। भारत में सिंधु नदी कितनी किलोमीटर रहती है? भारत में सिंधु नदी कितने किलोमीटर रहती है? कितने किलोमीटर रहती है? 1114 किलोमीटर। 11 से 14 किलोमीटर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। रावी नदी का उद्गम होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। भारत में सिंधु नदी कितनी किलोमीटर रहती है? 1114 किलोमीटर रहती है। हिमाचल में कांगड़ा जिले में रोहतांगल के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए एग्जामों में पूछे जाएंगे। इतने क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीची का बना किस कारण है? रेगिस्तान में मरीची का बना किस कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक
परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? डायोप्टर में, डायोप्टर में मापी जाती है। रौब कहाँ का नृत्य है? रौब कहाँ का नृत्य है? ये है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? ये है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का, याद रखना। डंडा नाच कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का है, याद। रेगिस्तान में मरीचिका बना किस कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। रौब कहाँ का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। डंडा नाच कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्रोटेक्ट। भारतीय संविधान के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब से कब तक चला? तो आंसर हो जाएगा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 20वें भाग में क्या रखा गया? भारतीय संविधान के 20वें भाग में क्या रखा गया? तो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन रखा गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में क्या है? संविधान के भाग 4 में क्या है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना। बेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, 1400 ग्राम होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? अग्न्याशय, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे का वजन कितना होता है? मनुष्य के गुर्दे का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपनों के अध्ययन को
क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में होने वाला ओलंपिक खेल किस देश में होगा? 2024 में होने वाला ओलंपिक खेल किस देश में होगा? कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में वर्ल्ड कप किस देश में होगा? 2023 में वर्ल्ड कप किस देश में होगा? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी का हरभजन सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर किस देश के खिलाड़ी है? भारत के। बेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम क्या है? क्या है? महाभारत। महाभारत। संसार के सबसे बड़े महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लघु संसद के उपनाम से किसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? महासभा को। महासभा को जाना जाता है। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आज की क्लास में, जो आपकी आने वाली एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, डेली रेगुलर क्लास लेनी है आपको। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखना। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट नाम से जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध थे? सितार में प्रसिद्ध थे। किसमें थे? सितार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य में प्रसिद्ध थे? भरतनाट्यम। किसमें थे? भरतनाट्यम में प्रसिद्ध थे। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। बेस्ट ओके। एक बार सारी क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय संविधान के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी।
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब से कब तक चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। भारतीय संविधान के 20वें भाग में क्या रखा गया था? संविधान संशोधन। संविधान के 4 भाग में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। कोशिका भित्ति पाई जाती किसमें पाई जाती? पादप कोशिका में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। गुर्दे में बनने वाली पत्ती बनी होती किसकी बनी होती? कैल्शियम ऑक्सलेट की। मनुष्य के गुर्दे का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। 2024 में होने वाला ओलंपिक खेल किस देश में होगा? पेरिस फ्रांस में। 2023 में वर्ल्ड कप किस देश में होगा? यह हुआ था भारत में। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती? 7। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? शोएब अख्तर। किस देश के? पाकिस्तान के। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? टर्मिनेटर। ये किस देश के? भारत के। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। संसार के सबसे बड़े महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत। विश्व की लघु संसद के उपनाम से किसे जाना जाता है? महासभा को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध थे? सितार में प्रसिद्ध थे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य में प्रसिद्ध थे? भरतनाट्यम में। ललित कला अकेडमी की स्थापना कब की गई? 1954 में। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली एग्जाम SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। गॉट इट।